आज हम बात करने वाले हैं जे 2024 के बारे में। और मैं आपको यहाँ पे 2-3 ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं हर साल बच्चों को बताता हूँ बिफोर देयर एग्जाम्स। एंड जो ये लोग फॉलो करते हैं ना, उनके इंस्टेंटली मार्क्स 40 से 50 इंक्रीज होते हैं। मतलब कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई वढ़ाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, केवल आपने ये 3-4 बातों का ध्यान रखा, आपके मार्क्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो सुनिए इन बातों को, लास्ट तक देखना ताकि आपके लिए बातें काम भी करें। ठीक है, सबसे पहला, रीड NCERT प्लस शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अब ये क्या है? तो देखिए, भले ही इस बार जो अपने एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस होते थे ना पहले जेईई मेन में कि ये केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, दिस दैट से क्वेश्चन आ रहे हैं, अब उनमें से कुछ चैप्टर्स हट गए, मैं वो समझता हूं। लेकिन फिर भी अगर आप अभी से शुरू करके जनवरी अटेम्प्ट से पहले एक बार एटलीस्ट दोनों क्लासेस की एनसीईआरटी, एटलीस्ट केमिस्ट्री की और हो सके तो केमिस्ट्री और फिजिक्स की, और वैसे मैथ्स की भी आप पढ़ ही लो, कोई बुरी नहीं है, उसमें काफी अच्छे से चीजें समझ में आ जाती है, अच्छा रिवीजन हो जाता है बेसिक चीजों का। लेकिन एटलीस्ट केमिस्ट्री की आपको एनसीईआरटी पूरी अभी से लेकर जनवरी अटेम्प्ट तक पढ़ लेनी, काफी डुएबल है। आप दिन में अगर इवन मेरे हिसाब से 1-2 घंटे भी निकालोगे ना तो हो जाएगा आराम से, और इसमें आपका पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। ओके, काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हैं, छोटी छोटी चीजें आ जाती है यार कि कोई टेबल बनी हुई है उसमें से कुछ डेटा आ गया, और अगर आपने हल्का सा पढ़ा भी होता है तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया रहता है। वो जेईई मेन वाले ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल ही रट्टू क्वेश्चन पूछ लेंगे। दे विल आस्क समथिंग कि इवन इफ यू हैव स्टडीड इट टू सम एक्सटेंट यू विल बी एबल टू आंसर। ओके, सो प्लीज रीड एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की भी हो सके तो कर लेना। ओके, 4 या 5 क्वेश्चन एटलीस्ट ज्यादा करके आओगे। केवल मैं रीड करने को बोल रहा हूं, मैं रटने को नहीं बोल रहा हूं। रीड भी करके चले गए अभी से लेकर जनवरी अटेम्प्ट तक एनसीईआरटी केमिस्ट्री की। नॉट ओनली विल इट रिवाइज द टॉपिक फॉर यू, 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम हर बच्चा एक्स्ट्रा बना के आएगा, केवल ये एक चीज कर लेने से। नहीं विश्वास हो रहा है, आज की डेट कर लो नोट, और 1 महीने बाद तुम खुद पेपर देखना, उनमें से कितने क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हैं केमिस्ट्री में और इवन फिजिक्स में भी। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन। पहले 5 से 10 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन बन जाते थे एक्स्ट्रा, लेकिन अभी भी 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेंगे, केवल एक ये चीज करके। ठीक है, अभी शॉर्ट नोट्स क्या है? तो अब आपको शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स नहीं है या अगर है भी तो एकेडबूस्ट की ऐप पर फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, एकेडबूस्ट ऐप का लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करोगे ना ऐप में साइन अप करके, तो हमें फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तीनों सब्जेक्ट के, दोनों क्लास के। पढ़ना उनको, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते जाना, सारे फॉर्मूले वगैरह सब रिवाइज करके जाना, क्योंकि क्या होता है जेईई मेन में कई बार सिंपल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोग वो मिस करके आओगे, फिर बोलोगे यार क्वेश्चन नहीं हो रहे, अरे ये क्या नंबर कम आ गए, क्योंकि भाई सिंपल क्वेश्चन ही करके नहीं आए। क्यों नहीं किया सिंपल क्वेश्चन? फॉर्मूला याद नहीं था भाई साहब को, रिएक्शन ही नहीं पता तेरा दीदी को, राइट? तो ये दिक्कत होती है। तो प्लीज आप जाके शॉर्ट नोट्स याद करिए सारे। ऐप पर भी है एकेडबूस्ट की, आपको कोर्स लेना हमारा, उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है अभी कल रात तक। ठीक है, 3000 का आ रहा है हमारा 2024 का कोर्स, और डिटेल बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो नोट्स और एनसीईआरटी। दूसरी चीज जो आपको बहुत अच्छे से करनी है कि आपको एक तो टेस्ट देने हैं बहुत सारे, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिली मिस्टेक की डायरी। अब ये मैंने वैसे 3-4 बार बता दिया है अब तक लोगों को, लेकिन आप सिली मिस्टेक्स की डायरी बनाया करो। मैं मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी बच्चों को रोज कहता हूँ ये बात कि आप अभी टेस्ट दे रहे हो कि राइट, आपके फुल सिलेबस टेस्ट हो रहे हैं या आप घर पे भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो जब भी ऐसा होता है कि आप किसी छोटी मोटी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाए, मतलब कि आपको क्वेश्चन आता था, सब कुछ आता था, लेकिन आपने कोई बहुत ही माइनर मिस्टेक कर दी, या तो वो कैलकुलेशन एरर या इस तरह की कोई एरर भी हो सकती है, सिली एरर जिसको कहते हैं, या इवन कोई कॉन्सेप्चुअल एरर भी हो सकती है जो छोटी मोटी हो, कि अरे यार प्लस की जगह माइनस कर दिया क्योंकि आप कोई साइन कन्वेंशन भूल गए, ऐसी कोई चीज छोटी मोटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें आपको एक डायरी बना के लिखनी है उसके अंदर। अभी तक लिख रहे थे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे थे तो आप बनाओ, तो एक कागज लो, एक डायरी, कुछ कॉपी लो आप। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये पर्टिकुलर चीज की एरर कर देते हो, गॉस लॉ में कुछ एरर कर देते हो, है ना, और वो 2-3 बार लगातार हो गया है, तो आप उस डायरी में लिखो कि गॉस लॉ के इस तरह के क्वेश्चन में मैं ये वाला एरर करती हूँ, मैं ये वाला एरर करता हूँ, है ना, ऐसे आप लिख दो, मे बी 2 या 3 लाइन में। इससे क्या होगा कि जब भी आप अगली बार टेस्ट दोगे ना तो आपको याद रहेगा कि अरे यार ये तो गॉस का सवाल है, इसमें ये वाली प्रॉब्लम मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, तो आपके दिमाग में वो चीज रन होगी कि अरे ये वाली मिस्टेक नहीं करनी, और आप उस मिस्टेक को अवॉइड कर दोगे। ठीक है, आप उस मिस्टेक को शॉर्ट सर्किट करके आगे निकल जाओगे। तो ये मिस्टेक की डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी, डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। केवल ये भी कर लिया ना अभी से लेकर जनवरी अटेम्प्ट तक, मिनिमम 4-5 क्वेश्चन वापस से और ज्यादा करके आओगे आप, क्योंकि उनमें आप सिली मिस्टेक करके गलत कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपके मैंने ऑलमोस्ट 7-8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनवा दिए हैं, केवल ये 2 बातें फॉलो करके, सिली मिस्टेक की डायरी, और टेस्ट तो बहुत सारे देने ही है, टेस्ट देने हैं और उनकी डायरी में सिली मिस्टेक्स को करेक्ट करते हुए हमें चलना है। ठीक है,
तीसरा, शॉर्ट लेक्चर्स प्लस प्रॉब्लम्स। आपकी अब पूरी स्ट्रेटजी रिवीजन की ये रहेगी कि छोटे लेक्चर्स जिनमें आपका चैप्टर मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में कवर्ड हो, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको अभी कोई आप 11th के बच्चे नहीं हो कि आपको हर एक चीज का प्रूफ जानना है, हर एक चीज का डेरिवेशन, उसका माँ बाप कौन है सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको बस जरूरत है कि यार हमें पता हो कि क्या कॉन्सेप्ट है, उससे क्या सवाल आने वाला है और उस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, बस इतना ही आना है। एडवांस के क्वेश्चन भी अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ये 3 चीजें आनी चाहिए। और ये तीनों चीजें हर चैप्टर की ऑन एवरेज 2 से 3 घंटे पता चल जाएंगी। कोई चैप्टर तो ऐसे है जिनमें 30 मिनट में भी हो जाएगा, जैसे सरफेस टेंशन वगैरह हो गए। इनमें क्या जरूरत है भाई 5 घंटे के लेक्चर देखने की, सरफेस टेंशन में 3-4 ही तो चीज है, वो आप समझ सकते हो आराम से। जैसे इलास्टिसिटी है, वो तो 15-20 मिनट का टॉपिक भी नहीं है। तो सिंपल चीजें हैं और वो सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए और फिर आपको उनकी क्वेश्चंस करने हैं। कोशिश करो कि एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर ऑन एवरेज अपन करके जाए। अभी 30 दिन लगभग पड़े हैं, तो अगर आप दिन के 300 क्वेश्चन करते हैं तो ये लगभग इतना अचीव हो जाएगा। 100 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट। सुनने में ज्यादा लगता है 300 क्वेश्चन, लेकिन अगर आप देखो कि 300 क्वेश्चन का मतलब है 3 मिनट, यानी कि 900 मिनट। 900 मिनट कितने होते हैं? 15 घंटे। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो गया वैसे, बट आप अगर इसको 2 मिनट कर पाए तो ये थोड़ा सा डुएबल फिगर हो जाता है, 10 घंटे का फिगर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा है मेरे को पता है, लेकिन 10,000 की जगह 5,000 तो करेंगे हम कम से कम, ज्यादा नहीं तो, राइट। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनमें इवन 30-40 क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है। इलास्टिसिटी में 10-15 क्वेश्चन भी पूरा रिविजन हो जाता है यार, ठीक है। या जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसमें क्या रिविजन की जरूरत है। लेकिन जैसे रोटेशन है उसमें 100 क्वेश्चन कर लो, सेंटर ऑफ मास में 80 कर लो, GOC में 70 कर लो, राइट। कोऑर्डिनेट है उसमें 100 कर लो, जैसे पैराबोला एलिप्स वाला जो चैप्टर होता है उसमें आप 100 कर लो। तो ऐसे करके स्मार्टली चलोगे तो मे बी 10,000 मतलब जो ये 10,000 क्वेश्चंस की बात करोगे, 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर, वो आपके कवर कहीं ना कहीं हो जाएंगे। और चलो 10,000 तो 5,000 तो कर लो भाई, 5,000 तो हो सकते हैं ना, इसका आधा, तो वो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। NCERT प्लस शॉर्ट नोट्स नहीं है, अकेडमी बूस्ट ऐप पर जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री है। टेस्ट देने हैं और सिलेबस्टिक्स की डायरी बनानी है। ये दोनों अलोन आपको मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनवा के देंगे, जो बहुत ज्यादा नंबर है। 30-40 नंबर ज्यादा आ जाएंगे। अभी आपके 100 आ रहे 130 हो जाएंगे, केवल ये दोनों चीजें करके, जिनमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको शॉर्ट लेक्चर्स देखने, ज्यादा लंबी चीजें नहीं देखनी है और प्रॉब्लम्स बहुत सारी करनी है। और अगर आपको ये चीज करने के लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स चाहिए, ठीक है, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये रिसोर्स आपने सॉल्व किया, आप बेटर परफॉर्म करके आओगे जेईई मेन जनवरी में। अभी से गारंटीड बेटर परफॉर्म करके आओगे। 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है केवल, वो है आपका जेईई का 2024 का क्रैश कोर्स जो मेरा है, ठीक है। आपको वो अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। यूजली वो 5,000-6,000 का सेल होता है, लेकिन अभी इट्स ओनली फॉर 3,000 टिल टुमारो नाइट, ठीक है। और हम सच में डिस्काउंट हटा देते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब, हाँ अगली बार जब आएगा तब वापस आ जाएगा, लेकिन आप अगले दिन चेक करेंगे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप चेक कर लेना भली। फिर बाद में मत बोलना कि अगर डिस्काउंट चला गया वापस से लाओ। अभी ये कल तक रहेगा डिस्काउंट, 3,000 ओनली। आपको इस कोर्स के अंदर लेक्चर्स भी मिल जाएंगे शॉर्ट वाले, प्रॉब्लम्स भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। एवरीथिंग यू विल गेट टिल जेईई एडवांस्ड, और जेईई एडवांस का कंटेंट भी है उसके अंदर, राइट। तो आप ये पूरा आराम से पढ़ेंगे। 30 डेज में काफी डुएबल कंटेंट है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा कंटेंट भी नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओगे। 30 डेज में एटलीस्ट लेक्चर्स प्लस कुछ प्रॉब्लम आप डेफिनेटली कर लोगे। उतना करके जाना, आपके जनवरी अटेम्प्ट में इनसे मैंने आपका नंबर बढ़वाया ना 30-40, ये कोर्स करके आपके 50 नंबर मिनिमम बढ़ेंगे, 50 से 100 एक्चुअली। अगर बिल्कुल बिगनर हो तो 100 नंबर बढ़ सकते हैं, और अगर आप लेट से ऑलरेडी ला रहे हो 150 टाइप्स तो 50 नंबर तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी 100 नंबर ला रहे हो, ये ऊपर वाली बात फॉलो करके 50 नंबर बढ़ा दो, कोर्स से 50 नंबर और बढ़ेंगे, 200 पे आ जाओगे। और अगर आप ऑलरेडी ला रहे हो और अगर आप 0 पर हो तो एक कोर्स से आपके 100 मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे 30 डेज में। प्लस ये बातें फॉलो करके 50 नंबर और होके आप 150 के आसपास नंबर ले आओगे। तो इफ यू आर अ बिगनर, ये बातें फॉलो करके आप 150 नंबर की इंक्रीमेंट ला सकते हो। और अगर आप एक एक्सपर्ट स्टूडेंट हो या इवन एक एवरेज स्टूडेंट भी हो जो 100 क्रॉस कर रहा है, आप डेफिनेटली 50 to 100 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे खड़े हो। आप 250 ला रहे हो तो 350 नहीं हो जाएंगे, बट अगर आप लेट से 150 ला रहे हो, 200-250 आराम से आएंगे विद द कोर्स एंड दीज थिंग्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड। तो क्या अगर आपको लगता है कि 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है इतने नंबर इंक्रीज करने के लिए, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो ये बात मैंने बता दी, आप उनसे कर लीजिए। लेकिन एक बार याद रखना स्टूडेंट्स कि ये आपकी पढ़ाई का टाइम है। अभी आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी पढ़ाई में, भले वो किसी और का कोर्स भी हो, भले वो कोई किताब हो, भले वो कोई PYQs हो, भले वो कोई ऑनलाइन लाइव प्लेटफॉर्म हो या कोई ऑफलाइन बैच हो, कुछ भी हो, अभी वो इन्वेस्टमेंट कर लो, चलेगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ी देर बाद क्या है, 3-4 महीने बीत जाएंगे, फिर समय निकल जाएगा और आपका एक पूरा जिंदगी का साल जाएगा। और एक जिंदगी का साल आपका 3-4-5 हज़ार रुपये वर्थ इट नहीं है, उसकी वैल्यू करोड़ों में।
राइट। सो आई होप ये बातें आप समझते हो एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से मेहनत करो, यू विल डेफिनेटली डू द एग्जाम वेल, कॉन्फिडेंट रहो बिल्कुल। एंड इफ यू नीड मोर हेल्प, माई कोर्स इज ऑलवेज देयर फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। थैंक यू वॉचिंग, बाय, गुड लक।